हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं आप लोगों को, और बहुत ही अच्छे से हम समझाएंगे और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या पहला है। कि हमारा पहला प्रश्न है कि बीज क्या होता है, बीज को परिभाषित कीजिए। यानी बीज की परिभाषा हमें देना है। तो हम बीज को सिंपल लिखेंगे कि जो पूरी प्रक्रिया होने के बाद में बीज और फल का निर्माण होता है, बस वही हमें स्ट्रेटजी लिख देना है। ठीक है, देखते हैं क्या। आवृतबीजी पौधों में बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। यानी क्या होता है आवृतबीजी पौधे। अब आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं, तो ऐसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर होते हैं उन्हें आवृतबीजी कहते हैं। ठीक है, तो आवृतबीजी पौधों में बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। यह निषेचित बीजांड बीज कहलाता है। यानी जो बीजांड होता है, जो वर्तिका के अंदर क्या होता है, वर्तिकाग्र के नीचे, वर्तिका के नीचे क्या होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं वो छोटे छोटे। और जब वो वही बीजांड परागकण से संलयित होते हैं तब उनमें क्या होता है, बीजांड जो होते हैं वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बन जाते हैं वही जो बीजांड होते हैं वही बीज कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें भ्रूण एक नन्हे पौधे के रूप में उपस्थित होता है। उसी में बीज में एक भ्रूण होता है और उसे भ्रूण क्या होता है, एक नन्हा पौधा सा होता है। ठीक है, अब देखते हैं आवृतबीजी पौधे क्या हैं। थोड़ा तो बता ही दिया है आवृतबीजी, और आवृतबीजी इसलिए लिखा है यहाँ पर कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो आवृतबीजी ऐसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर होते हैं वे वनस्पति जगत के उच्चतम श्रेणी में आते हैं, जैसे कि गेहूँ, आम इत्यादि। तो गेहूँ में क्या होता है, छिकला ऊपर होता है। आम में तो बहुत ही अंदर होता है, ऊपर गूदा होता है। और भी ऐसे ही मान लीजिए कि आम है और इमली है ना, तो जिनमें बीज अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द्विबीजपत्री बीज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, द्विबीजपत्री बीज किसे कहते हैं। ठीक, इसे भी देख लेते हैं कि जिन बीजों में दो बीजपत्र तथा प्रांकुर व मूलांकुर पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। ठीक, वो आप अलग से लिख लेना। ठीक, जिन बीजों में दो बीजपत्र तथा प्रांकुर व मूलांकुर पाया जाता है। तो प्रांकुर व मूलांकुर क्या होता है, प्रांकुर जो देखिए बीज कैसा होता है, बीज देखिए कैसा होता है। मान लीजिए बीज का एक परत ये और एक परत ये। ठीक है, यहाँ पर होता है इस तरीके से प्रांकुर और यहाँ से मूलांकुर होता है। ठीक, अब ये कैसे होता है भाई, ये कैसे होता है, देखिए कोई मटर का बीज आपने जमते हुए देखा है, मटर का छोटा सा पौधा मटर का, तो मटर का एक दिल इधर हो जाता है और एक दिल इधर हो जाता है ना, देखा है कभी ना। तो उसमें एक जड़ नीचे को जाती है, उसे मूलांकुर कहते हैं, उसे मूल जड़ कहते हैं। और जो ऊपर ऐसे निकल जाता है ऊपर जैसे, उसे क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, उसे कल्ला वाला कहते हैं ना, कली होती है वो। ठीक है, समझ गए। तो दो बीज पत्री, पत्री मतलब क्या, पत्री मतलब पातियाँ, दो बीज पत्री मतलब बीज की पातियाँ, ये हैं बीज की पातियाँ, ये हैं बीज की पातियाँ। ठीक, तो एक पत्ती इधर है एक पत्ती इधर है, ये मूलांकुर और प्रांकुर। ठीक है, समझ में आ गया बीज पत्री क्या कहते हैं, तो समझ गए होंगे। और वैसे डिफ़िकल्ट वर्ड था तो शायद समझ में ना आया हो, लेकिन इस तरीके से आप समझ गए हैं कि मटर का पौधा जब जमता है, जब निकलता है जब ज़मीन से, तो उसमें क्या होता है, दो बीजपत्री होती हैं और दोनों बीजपत्र बाहर से, सेम का पौधा है इस तरीके से, और उड़द का पौधा है, और ऐसे ही छोटे छोटे जिनमें भिगो दो और आराम से ऐसे मसल दो, ऐसे मसल दो, और तो उसमें दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगा, है ना। चना है, चना को थोड़ा भिगो दो, सुबह शाम को भिगो दो, और सुबह जब फूल जाएगा और उसे थोड़ा ऐसे पुश करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, दो बराबर भागों में टूट जाएगा। और उसी के अंदर जब देखोगे तो इस तरीके से अंदर उसी में ये छोटा नन्हा पौधा के रूप में दिखाई देगा, है ना, इस तरीके से छोटा, बहुत छोटा सा नन्हा पौधा। ठीक, समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज़। और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें कई सारे क्वेश्चन आंसर कराए हैं, तो आप वो देख सकते हैं और वो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काम की चीज़ों को सब्सक्राइब कर दिया जाता है और उन्हें फॉलो किया जाता है। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय।